साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर 3 टॉपिक पर बात करेंगे न्यू नोएडा से जुड़े हुए। एक तो इन्फॉर्मेशन आज न्यूज़ में आई है जुड़ी हुई इससे न्यू नोएडा से, और उसमें मतलब गंगा एक्सप्रेसवे से और जेवर एयरपोर्ट से इसको जोड़ेंगे ये आपका न्यू नोएडा को। तो एक तो वो इन्फॉर्मेशन आई है, 2 टॉपिक पर हम और बात करते हैं। एक टॉपिक हम बात करेंगे कि जो पहले न्यू नोएडा में जो फर्स्ट फेज में इन्होंने जो गांव दिए थे, और अब वो गांव इन्होंने मतलब पहले कौन से गांव थे और अब चेंज करके इन्होंने कौन से गांवों को बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में हम बताएंगे। तीसरा हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल को इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्लॉट में क्या फ़ायदा है, और आपका यदि ज़मीन आप लेते हैं आपका लैंड एक्विजिशन की, तो उसमें आपको जो है क्या नाम है, क्या डिफरेंस है, उसमें क्या बेनिफिट है और उसमें क्या दोनों का हम आप तुलना करेंगे, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि आगे को हमें 2 से 3 साल में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरफ जा सकते हैं। तो साथ ही आते हैं अपने टॉपिक पर। आज जो इन्फॉर्मेशन आई है वो गंगा एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से जुड़ेगा न्यू नोएडा। तो गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ देंगे और आपका जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ देंगे इसको। तो इसका कारण ये है कि जब ये जुड़ जाएगा, जो अभी हम सोच रहे हैं यार न्यू नोएडा, लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे ज़्यादातर कि भाई न्यू नोएडा कहाँ है जी, उधर से तो उल्टा पड़ेगा, ये होगा, दादरी कहाँ है, सिकंदराबाद कहाँ है। तो वो लोग मतलब जो मैंने पहले भी कई बार समझाया, आज भी आपको समझाऊंगा पूरा बारीकी से, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, नोएडा तो आप अलग मान सकते हो, पुराना शहर हो गया, लेकिन आप ग्रेटर नोएडा, यमुना, और यदि आप न्यू नोएडा की तुलना करोगे, तीनों एक ही सर्किल में है। तीनों को इन्होंने आपस में जोड़ दिया है हाईवे से। और जो है मतलब इस किसी भी शहर में जाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना तो आपको नोएडा में जाने में लगेगी, ना ही आपको यमुना में जाने जाने में लगेगा टाइम। तो वो लगभग बराबर समय इन्होंने दिया है कि तीनों जगह और बराबर समय पर आप पहुंच सकते हो। तो उसी की कनेक्टिविटी के बारे में भी हम बताएंगे आज आपको। पहले हम ये जो न्यूज़ आई है इसके बारे में बताते हैं। प्राधिकरण ने न्यू नोएडा को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि पहले चरण में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बुनियादी सड़कें पहले से मौजूद हैं। इससे विकास कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू हो सकेंगे। इसके साथ ही न्यू नोएडा को जो हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इसके साथ ही न्यू नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। मतलब जो इन्होंने प्लान बना लिया कैसे इसको जोड़ना है, वो आगे हम वीडियो में रेगुलर आपको बताएंगे कि भाई आगे क्या क्या ये कनेक्टिविटी से कैसे कैसे इनकी प्लानिंग चल रही है। तो इन्होंने आज प्लान बना लिया है कि भाई जो है हम उसको आपका न्यू नोएडा को भी जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ देंगे और एयरपोर्ट से भी जोड़ देंगे। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 72 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से न्यू नोएडा को कनेक्टिविटी दी जाएगी। मतलब जो आपका 72 किलोमीटर का जो गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है उसकी उसको जो है गंगा इससे आपका जो है न्यू नोएडा से जोड़ा जाएगा। यह रोड बुलंदशहर से होकर गुजरेगा और इसका बड़ा हिस्सा न्यू नोएडा के गांवों से निकलेगा। एसीओ सतीश पाल ने बताया कि इस लिंक एक्सप्रेसवे पर विशेष रोटरी बनाकर न्यू नोएडा को जोड़ने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा जाएगा। इससे न्यू नोएडा के अधिकांश गांव और प्रस्तावित सेक्टर न केवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे बल्कि नोएडा एयरपोर्ट तक भी पहुंच आसान हो जाएगी। तो इसमें ये मोटी सी बात ये है कि इसको जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ देंगे और आपका गंगा एक्सप्रेस से जोड़ देंगे, जिससे आपको जो है न्यू नोएडा पहुंचने में भी समय ना लगे। यदि आप एयरपोर्ट से या ईडा के सेक्टर है उनसे जाना चाहें न्यू नोएडा, वहाँ भी वो 15 से 20 मिनट पहुँच जाएँ, और यदि आप उधर से इधर आना चाहें तो भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। दूसरा 130 मीटर रोड यहाँ की भी ग्रेट नोएडा की मैं बता दूं, अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, यहाँ से भी जो है 105 मीटर की रोड ये सीधे जो हापुड़ से मिला रहे हैं उसको भी ये सीधे अल्फा से जा रही है। वो अभी 6 से 5 किलोमीटर का काम पूरा हो भी चुका है, उसको भी ये मिलाने जा रहे हैं। उसका भी जो है आपका सर्वे चल रहा है और मतलब पास हो गया है। वो भी आपका जो है न्यू नोएडा से, उसे भी ग्रेट नोएडा को भी न्यू नोएडा से मिला देंगे। अभी कई रास्ते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उससे अच्छा वो हाईवे भी मिला देंगे ग्रेट नोएडा से आपका
न्यू नोएडा में जाना है, या न्यू नोएडा से आपको यमुना में जाना है, या यमुना से आपको ग्रेटर नोएडा आना है। तो तीनों को ही मतलब ये आपस में ऐसा जोड़ देंगे जिससे जो है आपको किसी भी शहर में जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक जो हमने बताया था कि जो पहले गांव थे वो कौन कौन से गांव थे, और अब इन्होंने वो दूसरे गांव किस लिए बढ़ा दिए हैं और कितनी संख्या उन्होंने कर दी है। पहले इन्होंने जो लिया था वो आपका ये है दादरी, ये एरिया दादरी का शुरू होता है यहाँ से, ये दादरी यहाँ से शुरुआत होती है, और आपका जो है ये आपका यहाँ तक ये पूरा ही जो एरिया है ये दादरी का है। तो लगभग इन्होंने जो लिए थे 16 गांव लिए थे, जिसमें आपके मोटे मोटे नाम बता दूं मैं, आप नई बस्ती हो गया, खंडेरा हो गया, आपका आनंदपुर हो गया, बील अकबरपुर हो गया, आपका नंगला नैनसुख हो गया, मिल्क खंडेरा हो गया, सैतली हो गया, आपका नेकरामपुर हो गया, और आपका जो है नगरा चमरू हो गया, आपका गोपालपुर हो गया, और आपका राजा रामपुर हो गया, जोखाबाद, हृदयपुर, ये सारे जो है आपका किशनपुर, दयानगर, ये सब जो है पहले फर्स्ट फेज में इन्होंने दिए थे। इसमें इन्होंने एक तो ये भराना, एक लाठौर और एक पिरियानी, ये तीनों गांव इन्होंने क्या करें, तीनों गांव ये सेकंड फेज में लिए हैं, क्योंकि अभी क्या है कुछ जमीन इनकी इन्होंने लगभग 75% इन तीनों गांवों की जमीन अपने अंदर मतलब ले लिया मैप में, और बाकी 25% जो जमीन है वो अब इन्होंने नहीं लिए। तो इस कारण से इन्होंने इसको कि अभी टाइम लग जाएगा इसमें थोड़ा सा जमीन लेने में भी, ये क्या प्लानिंग करेंगे, क्या करनी चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने इसको जो है, ये तो पहले सेकंड फेज में थे पीर बेवानी ला, और लेकिन ये जो है भराना अभी इन्होंने अब सेकंड फेज में डाल दिया है कि इसकी बाद में हम प्लानिंग बनाएंगे। पहले हम इन्होंने इसकी जगह अब इन्होंने जो आपका लिया है मुरादाबाद, कांवरा ले लिया नए। तो ये हो गया आपका जो हम बात कर रहे हैं दादरी और सिकंदराबाद का एरिया। उसमें लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई दादरी सिकंदराबाद का एरिया कौन कौन सा है। तो ये टोटल एरिया इसमें आपका दादरी और सिकंदराबाद का एरिया है जो फर्स्ट फेज में है। अब आ जाते हैं जो इन्होंने सेकंड फेज में गांव बढ़ाए हैं। पहले ये देवटा भी आ गया था फर्स्ट फेज में, एक दो गांव ये यहाँ पे भी ये आपका साहेबपुर खुर्द भी आ गया था गांव इसमें। तो ये कई गांव मतलब आ गए थे, लेकिन जो है अब इन्होंने चेंज करके इनको भी क्रॉस कर दिया है, ये भी नहीं आए हैं। अब जो आए हैं वो आपका ये जो नवादा के चारों तरफ जो गांव है ये वाले गांव आ गए हैं। इसमें गांव के नाम भी मैं पढ़ देता हूं। ये हो गया आपका साहेबपुर कालन, कोंदू, नवादा, ब्रोंडी ताजपुर, ब्रोंडी फौलादपुर, और आपका नैथला हसनपुर, कथेरा, सिखेरा, ये जो गांव हैं ये जो है सफदलपुर, ये सारे गांव जो है अब इसमें आ गए हैं। अब इनका मैं कारण बताता हूं कि ये जो है गांव ऐसा क्यों आए यहाँ पे। ये चोला है, ये वाला आप देखो, ये वाला चोला है, चोला, वो चोले का जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे है, ये वाला लगभग चोला जो चोला कस्बा टाइप है उससे लगभग मतलब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है आपका चोला रेलवे स्टेशन। और इसका जो कारण है जो आपका कोलकाता बंदरगाह से जो आपका कॉरिडोर आ रहा है उस कॉरिडोर की वजह से, क्योंकि वो भी अब काम पूरा होने वाला है, तो उन्होंने जब पहले तो इनका प्लान था इसी एरिया को लेना, क्योंकि बॉम्बे कॉरिडोर शुरू हो गया इस वजह से। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है कि भाई इसको बाद में डेवलप करेंगे, इसको बाद में डेवलप करेंगे, पहले हम जो ज़रूरत है सबसे पहले फेज में सारे ले लेते हैं, क्योंकि इसको लेंगे फिर उसके बाद लेंगे समय ज़्यादा लग जाएगा, इनका इतना समय इनके पास है नहीं, क्योंकि ये भी शुरू होने वाला है। तो इसके लिए भी इनको जो है वेयर हाउस कंपनी वगैरह इस एरिया में चाहिए। तो इन्होंने क्या है इसका कुछ हिस्सा जो है आपका ये ले लिया जो इसके लिए शुरू में जरूरत पड़ेगी। तो इसका कारण यही है जो आपका इन्होंने जो ये एरिया बढ़ाया है ना, ये कोलकाता कॉरिडोर की वजह से इस एरिया को ले लिया। अब जैसे यहाँ का पूरा हो जाएगा ये वाला एरिया, तो फिर इनके पास जो है आप ये एरिया भी ले सकते हैं, ये भी मतलब होना तो पूरा ही है, लेकिन अब ये कौन से फेस में लेंगे वो अभी मतलब पता नहीं है। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट फेस में इन्होंने ये एरिया बढ़ा दिया है और इसके ये गांव बढ़ा दिए, इधर 2 गांव। तो ये कंफर्म हो गया कि इस वजह से इन्होंने, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई क्या डिफरेंस है, पहले कितने गांव थे, पहले 16 गांव के आसपास थे, अब इन्होंने 37 गांव कर दिए हैं टोटल।
मतलब लगभग आप मान के चलें 21 गांव बढ़ा दिए हैं। तो 21 गांव इन्होंने लगभग बढ़ा दिए हैं जो अब वाले उसमें। तो इसमें क्या है कि इनके दोनों पर्पज पूरे हो गए, ये चोला वाला भी रेलवे स्टेशन वाला और बोड़ा की रेलवे स्टेशन वाला भी, दोनों इनके पर्पज पहले फेज में ही पूरे कर लेंगे, उसके बाद ही डेवलप करते रहेंगे। रेजिडेंशियल जैसे भी जरूरत पड़ेगी, फिर रेजिडेंशियल करना है क्या करना, तो ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथ ही ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया जो हमने इसमें बातचीत करी, जो लोगों की अच्छी तरह समझ में आए। अब तीसरा टॉपिक पर हम जो बात करेंगे वो टॉपिक जो है आपका आपसे जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो आज आप यमुना में, ग्रेटर नोएडा में, या आप कहीं भी A to Z, मेरे हिसाब से नोएडा में कहीं भी आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का देखो, जब भी जो कोई आदमी प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है एज ए इन्वेस्टर, तो वो ये सोचता है कि भाई मेरा जो भी मैं पैसा लगा रहा हूँ उस पैसे में मेरा मतलब डबल हो जाए या 1.5 गुना हो जाए, या मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। और वो किस लेवल पे हो, तो वो पॉइंट देखता है कि भाई कौन से पॉइंट पे हम जो है इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे ये रिकवरी आएगी। तो जो हमारे हिसाब से या हमारा ना, हम जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट में, वो बहुत मतलब बेकार चल रही है, बहुत खराब चल रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो खरीदने वाले हैं प्लॉट्स को, वो मतलब बहुत निम्न उससे मतलब रेट पे लेना चाहते हैं, बहुत सस्ते रेट पे लेना चाहते हैं। और जो मार्केट में डील आ रही हैं वो उतनी सस्ती भी नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से पूरा मतलब जो है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं। अब वो जब उनको पता है कि भाई हमारे पास समय है, तो वो प्रॉपर्टी भी ना सेल पर, यदि वो प्रॉपर्टी सेल पर जो होती है तो मार्केट में थोड़ा सा दम पड़ता रहे। लेकिन जो खरीदार है वो मार्केट से भी 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए सस्ता है, कि भाई हमें 10 लाख 5 लाख रुपए सस्ती कोई झटके की चीज़ आ जाए, उसके लिए वो बैठे हुए हैं। बाकी रेगुलर इसलिए मार्केट बिल्कुल बंद हो गई है और कहीं भी कुछ भी नहीं बिक रहा है। अब इसमें अंतर आता है कि भाई अब हर आदमी को रोटी तो चाहिए खाने के लिए, प्रॉपर्टी भी बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि भाई 3 साल हम वेट करते रहेंगे, 2 साल वेट करते रहेंगे, 1 साल वेट करते रहेंगे। तो उसमें आप जो ये 2 से 3 साल का हमारा अनुमान है या 4 साल का हमारा अनुमान, वो यही है। आपका जहाँ भी जैसा भी सिस्टम है, भाई आपको कहीं भी लैंड, आप जो अथॉरिटी आपका जो है उसको डेवलप कर रही है और आपका मुआवजा देने के लिए जो है तैयार है, या पैसा उसने कलेक्शन कर लिया हो, कहीं की भी प्रॉपर्टी हो, आपकी यमुना की हो या आपकी न्यू नोएडा की हो या कहीं अदर की हो, जहाँ भी आप कहीं दूर रहते हो, तो वहाँ की तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें वहाँ का आइडिया नहीं कि वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट की क्या वैल्यू अब इस टाइम अप है, डाउन है या रेगुलर चल रही है। लेकिन हम यहाँ की बात बता सकते हैं, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, यमुना की। तो उसमें क्या है कि आप जो है 3 साल के लिए उसमें पैसा ना लगा के प्लॉट्स में, आप 3 से 4 साल के लिए हमारे कहने से या मतलब अपने माइंड से सोच के भी आप उस पैसे को डिवाइड मतलब चेंज कर दीजिए आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें मुआवजा मिलेगा। या जो आप ये है कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे जो है वो ज़मीन परमानेंट रखनी है। मैं आपको बता दूं कि मुआवजे वाली ज़मीन में तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यदि मुआवजे से अलग की जो ज़मीन है, जो आसपास बॉर्डर के आसपास की ज़मीन है, उसमें उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आने वाले 5 से 6 साल में पूरे एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी ज़मीन है, जिसने ज़मीन अपनी बचा ली, वो राजा होगा। मैंने पहले भी अपनी एक दो यूट्यूब में बोला है कि भाई वो ही राजा होगा। प्लॉट लेने से, खरीदने से नहीं राजा बनेगा, लेकिन जिसके पास ज़मीन है आने वाले 5 से 6 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग चल रही है प्रेजेंट, वो ये चल रही है कि अपना लैंड बैंक बना लो, 5 साल में जितना भी एरिया का बना सकते हो। इसलिए इनकी प्लानिंग जल्दी से जल्दी है कि आप न्यू नोएडा में, आप ग्रेटर नोएडा में भी ज़मीन खरीदो, आप यमुना में भी ज़मीन खरीदो, आप न्यू नोएडा में भी ज़मीन खरीदो। और अभी 6 महीने साल भर बाद शुरू हो जाएगा आपका ये ग्रेटर नोएडा फेज 2 जो आपका हापुड़ तक जाता है, उसमें वो शुरू होने वाला है। उधर मथुरा में हेरिटेज जो है, राय हेरिटेज शुरू होने वाला है, उधर टप्पल में। तो मतलब आने वाले टाइम में जो अथॉरिटी की प्लानिंग है वो ये है, सभी अथॉरिटी को ये मतलब ऑर्डर मिला है कि आप जल्दी से जल्दी 5 से 6 साल में जितनी ज़मीन खरीद सकते हैं उतनी ज़मीन लैंड बैंक बना लीजिए आप, और जो है बाद में हम उसको बेचते रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे एयरपोर्ट चलेगा, एयरपोर्ट के आसपास जितनी भी एक्टिविटी होंगी धरातल पर, उसका इतना इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग है यहाँ पर आपका
ग्रेटर नोएडा देखो, आपका न्यू नोएडा में देखो, और आपका वेयर हाउस का पूरा सबसे बड़ा हब होगा न्यू नोएडा, और आपका जो है यमुना देखो। तो इनमें ये पूरा सर्किल एक ऐसा हो गया तीनों उनका, आपका ग्रेटर नोएडा का, यमुना का और न्यू नोएडा का, कि आने वाले समय में इसके अंदर में जो भी जगह है वो जगह इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे। कि जैसे अभी यमुना में आपने देखा कि 2019 में हमने जो प्लॉट आज हम 2.25 करोड़ का बेच रहे हैं, 2.5 करोड़ का बेच रहे हैं, वो हमने 25 लाख से 30 लाख के बीच में प्लॉट खरीदे थे, तो लोगों को दिलवाए थे। तो आप लगा लो कि कितना गुना जो है आपका 10 गुना 3-4 साल में। और असली जो चली मार्केट वो तो चली थी 21 में, 21 जब 21 का कोरोना आया, तो 3 साल में आप 10 गुने रेट मानो तो 10 गुने रेट हो गए 3 साल 4 साल में। ऐसे ही आपको जमीनों में दिखाई देगा। अब जो मतलब तेजी आने वाली है वो जमीनों में आने वाली। जो भी लोग जमीन खरीद लेंगे वो बहुत बड़े मोटे प्रॉफिट में रहेंगे। वो आपकी मुआवजे की जमीन हो या जो है आपकी मुआवजे से अलग की जो जमीन आसपास की जमीन है, जमीनों पे बहुत ज्यादा रेट बढ़ेंगे। तो अब जो तेजी आएगी वो जमीनों पे आने वाली है 2-3-4 साल के लिए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में अपना ज्यादा ज्यादा जो मतलब फोकस है वो जमीनों की तरफ करो, उसमें आपको मुनाफा ज्यादा आएगा। हमारा पर्पज क्या, देखो हमसे आप प्लॉट लेंगे हम प्लॉट दिलवाएंगे, आप जमीन लेंगे, लेकिन हमारा पर्पज कहाँ पूरा होता है। हमारा ये नहीं कि आपको प्रॉपर्टी दे के हमारा पर्पज पूरा हो गया। हमारा पर्पज जब पूरा होता है कि जब हमने कोई प्रॉपर्टी आपको दिलवाई और वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा उसने जो है आपको प्रॉफिट दिया, तो उसमें हमारा क्या लालच होता है, हमारा ये लालच होता है कि भाई यदि हमने कोई प्रॉपर्टी आपको ऐसी दिलवा दी जिसमें आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ है, तो आप कल को खुद भी और 10 लोगों को भी हमसे जोड़ोगे। भाई गुर्दे वाले लोग हैं जो ये सलाह देते हैं, इनकी सलाह पे आप चलो, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो जब हमें डॉक्टर की जरूरत है जब डॉक्टर से सलाह लेते हैं, जब हम मान लो कोई वकील है तो वकील से सलाह लेते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो आपको डीलर से भी सलाह लेकर काम करना चाहिए। उसका बेनिफिट आपको कहीं ज़्यादा मिलता है। क्योंकि यदि आप वैसे आप इधर उधर मतलब बातें करते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जो एक्सपीरियंस डीलर दे देता है प्रॉपर्टी के बारे में, लेन देन, भाई कहाँ आपको खरीदनी चाहिए, कितने दिन की खरीदनी चाहिए, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो साथियों, हम रेगुलर अपने चैनल पर ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपका जो है वीडियो में आप चाहते हैं देखने के लिए, आपसे जुड़ी हुई, आपके बेनिफिट से जुड़ी हुई वीडियो हम रेगुलर लेके आते रहते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे आपको बेनिफिट यही है कि आप जब भी आपको कोई हम नई वीडियो देते हैं तो तुरंत आपको के पास वो पहुंच जाए। इसी से आपका ये है कि आपको जो है क्या नाम है, नई नई चीज़ों की पता चलती है, जिससे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और हमारा भी पर्पज़ पूरा हो जाए कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो आप सभी लोगों के पास तुरंत जल्दी से पहुंच जाए। तो साथियों, आते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।